नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ क्लास 9 संख्या पद्धति चैप्टर 1.1 का प्रश्न नंबर 4। तो चलेंगे और देखेंगे कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। और इसके पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले देख ले। और अगर आपके घर में कोई भी 9 से 12 तक के क्लास में है और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलेंगे और देखेंगे आज का जो चैप्टर 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है वो क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलेंगे और सभी के उत्तर जानने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप क्या करोगे, यह एक सत्य है। अब सत्य क्यों है, कारण लिख लेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और इसके आगे आप जितनी बड़ी संख्या लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसमें जब आप शून्य लगाते तो पूर्ण संख्या है। तो यही क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है और इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। और आप कारण में ये लिख लोगे। तो चलेगा और देखेंगे सेकंड प्रश्न क्या है। तो सेकंड प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर असत्य है। और आप कारण में क्या लिखोगे, तो कारण में लिखो क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। अब चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पूर्ण संख्या हमारा होता है 0, 1, 2, 3 और 4। इसके आगे आप जहाँ तक संख्या लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। और पूर्ण में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में -1, -2, यानी ये क्या है, ये एक ऋणात्मक संख्या है। यह एक ऋणात्मक है और ये एक धनात्मक है। तो अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है, सिर्फ धनात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। इसलिए पूर्ण जो यहाँ पे पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। आप लिख लोगे सत्य है और फिर कारण में लिख लोगे क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। और आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप क्या लिख लोगे, असत्य है। यह क्या है, ये जो है असत्य है। अब असत्य क्यों है, कारण जान लेते हैं। परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब देखो, पूर्ण संख्या को हम 0, 1, 2, 3 ऐसे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या को 1/3, 5/7 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो कभी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रश्न होता कि पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो जी हाँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आप लिख लोगे असत्य है और कारण लिख लोगे परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये टाइपिंग इसलिए करके लाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं पहले से टाइपिंग करके लेकर आता हूँ। लेकिन आपको समझाऊँगा पूरी अच्छी से। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बाय दोस्तों, बनाइए दोस्तों।